को भारत में दाखिल करवाया। रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर पर सवाल। क्या सीमा हैदर है आईएसआई एजेंट? सरहद पार की मोहब्बत या पाकिस्तानी जासूस? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीमा हैदर को भारत आने के पीछे कोई बड़ी साजिश बता रहा है, तो कोई सीमा को पाकिस्तान का जासूस। अपने अपने दावे और कयास सीमा हैदर को लेकर खूब हो रहे हैं। इतने दुर्गम यात्रा को करके आने का कोई न कोई मतलब हो सकता है और साजिश भी हो सकती है, इसलिए इसकी निष्पक्षता पूर्वक और पूरे मनोयोग से जिसकी जांच की जानी चाहिए। कि इस तरीके से सीमा हैदर को वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान भेजा हो। सीमा हैदर पर जासूसी का शक है। जासूसी वाली थ्योरी को सीमा हैदर सिरे से खारिज कर रही है। जासूसी ना करने के पीछे सीमा की दलील है कि वो 4 बच्चों के साथ जासूसी कैसे कर सकती है। उनको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। जो सबसे कह रहे हैं बड़े एजेंसी जासूस या कुछ भी हैं, वो कर रहे हैं मेरी जासूस। तो मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा कैसे। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती, इनका कोई दोष ना होता। दुबई से नेपाल होते हुए भारत में गैर कानूनी तरीके से आने वाली सीमा की हर हरकत पर जांच एजेंसियों की पूरी नजर है। सीमा हैदर ने पुलिस को जो कहानी बताई, पुलिस उस कहानी को पूरा सच नहीं मान रही है। उससे कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। पुलिस, एटीएस, आईबी और एलआईयू ने हिरासत के दौरान भी सीमा और सचिन से 48 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन इसके बाद भी सीमा हैदर जांच एजेंसियों के लिए पहेली बनी हुई है। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत पहुंची हैं या इसमें कोई लव ट्रैप का एंगल है या फिर आईएसआई की साजिश। उम्मीद है कि जल्द ही जांच एजेंसियां सीमा का संपूर्ण सच लेकर आ जाएंगी, जिससे ये साफ हो जाएगा कि सीमा पार से जासूसी के मकसद से भारत आई हैं या फिर वाकई सचिन से सच्ची मोहब्बत के लिए। तो अपने प्रेमी सचिन मीना के लिए पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर लापता हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा के साथ उसका प्रेमी सचिन भी पिछले 24 घंटे से गायब है। उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तमाम जानकारी के मुताबिक दोनों पिछले 24 घंटे से अपने घर पर नहीं हैं। सीमा और सचिन कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। उनको कुछ लोगों ने कल देखा है, जबकि कहा जा रहा है कि परसों के बाद से सीमा और सचिन को यहाँ पर लोगों ने नहीं देखा। इसी तरह से लोग आते हैं, दरवाजा इनका खटखटाते हैं और कोशिश करते हैं कि सीमा शायद बाहर आए, सचिन बाहर आए, बात करें, लेकिन ये सीमा सचिन का घर है, दरवाजा नहीं खुलता। हमने भी काफी कोशिश की इस दरवाजे को खटखटा कर पूछने की कि कोई अंदर से आए और बताए कि सीमा कहाँ है, सचिन कहाँ है, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं बताने वाला। जबकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। सिर्फ सीमा और सचिन को देखने की एक झलक के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, कुछ यहीं के हैं। आपका क्या नाम है? रवि। आप यहीं रहते हैं? जी। कब देखा था सीमा को? जी हमने कल देखा था और जिस दिन आए थे उस दिन भी देखा। अच्छा, अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहे सचिन, और कहाँ है कुछ पता है? नहीं पता जी, सुबह से नहीं मालूम उनका। इनके परिवार के सदस्य? उनके भी नहीं पता, शायद अंदर ही है। वो थोड़े मीडिया वालों से परेशान है कि वो आना जाना लगा रहे हैं थोड़े, इसलिए यहाँ पे परेशान है। और भी यहाँ पे लोग हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से आए। किस जगह से? अभी काम बगल में कर रहे हैं सर। बगल में कर रहे हैं? देखा यहाँ पे सीमा को? नहीं, हम लोग देखने के लिए आए हैं सर। अभी पता नहीं कोई बंद है। अच्छा, कुलबीर। हाँ भैया। हाँ जी। आप यहीं के हैं? हाँ जी। देखा आपने सीमा को? हाँ जी। कब? कल देखा ना। उसके बाद से? उसके बाद नहीं देखा। अच्छा, कुछ परिवार के अंदर लोग मिले आपको? नहीं मिले, कोई नहीं मिला नहीं। परिवार में आता जाता कोई नहीं, बस इसी तरह से भीड़ लगी रहती है।
तो ये स्थिति है सीमा हैदर के यहाँ और सचिन की कि लोग बाग सीमा को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मायूस लौटना पड़ रहा है। कल से दरवाजा बंद है, लोग बाग सिर्फ इसी उम्मीद में फिर भी आ रहे हैं कि शायद दरवाजा खुले, खटखटाते हैं, लेकिन न तो अंदर से कोई जवाब आता है, न सीमा के दीदार होते हैं। कैमरामैन नरेश के साथ अशरफ काजमी, नोएडा। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से टीम फाइनल की जा रही है। जहां एनडीए की बैठक के लिए बीजेपी ने चिराग और ओपी राजभर की पार्टी समेत 19 पार्टियों को न्योता भेजा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक में 25 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान तो दिल्ली में होने जा रही है एनडीए की सबसे बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, लेकिन 2023 में अपना अपना कुनबा बढ़ाकर मानसिक बढ़त बनाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 19 दलों को न्योता भेजा है। बिहार के 4 दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता है। एलजेपी के चिराग पासवान को न्योता मिला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस को न्योता मिला है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी बैठक में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को भी बैठक में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। वैसे तो एनडीए की तरफ से 19 दलों को न्योता भेजा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार से चिराग पासवान और यूपी से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने की हो रही है। माना जा रहा है कि ये दोनों गेम चेंजर साबित होंगे। खैर, एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है तो दूसरी ओर बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान होने वाला है। 17 और 18 जुलाई को होने वाली बैठक में 25 दलों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। बैठक में गठबंधन के नाम के साथ साथ गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इस पर भी सहमति बनाई जा सकती है। चूंकि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकता की पहल शुरू की थी, इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि नीतीश कुमार को ही गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। सीट शेयरिंग पर बात होना ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। जब गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग पर बातचीत होना, कितनी सीटें किस प्रदेश में कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत इन बातों पर चर्चा होती है और इस पर निर्णय लिया जाता है। 2024 में क्या होगा ये तो तब पता चलेगा। फिलहाल विपक्ष के लिए सुकून देने वाली खबर ये है कि दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल होंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं आर माधवन ने प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ ही माधवन ने दोनों सरकारों की सराहना करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी है, जिसमें से एक्टर ने फ्रांस और भारत की गहरी दोस्ती का जिक्र किया है। शेयर की गई इन तस्वीरों और वीडियो में मैडी पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल के साथ में वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। दरअसल फ्रांस में 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के नेशनल डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डिनर का आयोजन किया था। एक्टर आर माधवन इस खास मौके पर शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ में डिनर किया। इस दौरान जो सेल्फी ली गई वो अब चर्चाओं में है। तो वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक महिला समुद्र में डूब जाती है और बच्चे मम्मी मम्मी कहकर के चिल्लाते रह जाते हैं। वीडियो पिछले महीने का बताया जा रहा है और ये बताया जाता है कि ये वीडियो बांद्रा के इलाके का है। पिछले महीने जून में एक महिला जिसका नाम ज्योति सुनार है समुद्र में आई लहर में बह गई थी, इससे उसकी मौत हो गई थी।
तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी का पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन हालात सुधरते दिख नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली